ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज भी हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी कुछ स्लाइड्स और पिक्चर्स वगैरह आपसे ऑस्पी में भी रख के पूछी जाती हैं और उसके अलावा इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। सो इसको आपने गौर से समझना है और बहुत आसान सा टॉपिक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे सेल पे जब भी कोई भी स्ट्रेस अप्लाई होता है या वर्कलोड बढ़ता है, ठीक है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तो सबसे पहले हमारा सेल उसको अडेप्ट करने की कोशिश करता है, कंडीशन के साथ कॉप अप करने की कोशिश करता है। अगर वो अडेप्ट ना कर सके तो फिर वो इंजर्ड होता है ना। पहले वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है। वो जो अडेप्टेशन है वो हमने आज पढ़नी है। अडेप्टेशन 4 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होती है। ये 4 मेथड कौन से हैं? या तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, या फिर हमारे पास क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है जी, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एट्रॉफी होती है और मेटाप्लेजिया होता है। ठीक है, ये 4 कंडीशंस हैं जो कि अडेप्टेशन के प्रोसेस में सेल करेगा। बारी बारी हम इन चारों कंडीशंस को पढ़ेंगे। आपने इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है कि किस कंडीशन में कौन सी अडेप्टेशन आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपरट्रॉफी से। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाती है हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है? हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जब हमारे पास सेल का साइज़ इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज इन साइज़ को क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और स्टार्टिंग में ही इन्होंने हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया का कंपैरिजन कर लिया है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब है कि जो सेल है उसका साइज़ इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो हाइपरप्लेजिया है इसमें सेल का नंबर इंक्रीज होता है। एक डिफरेंस। दूसरी बात यह है कि हाइपरट्रॉफी उन सेल्स में हो सकती है जिनमें लिमिटेड कैपेसिटी है डिवाइड करने की, क्योंकि हाइपरट्रॉफी के लिए रेप्लिकेशन या डिवीजन नहीं चाहिए, सिर्फ जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होगा। जबकि हाइपरप्लेजिया लिमिटेड है, ये सिर्फ उन सेल्स में, उन ऑर्गन्स में होगा जो एक्सीलेंट माइटोटिक एक्टिविटी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एट अ टाइम भी डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। उन एग्जांपल्स की भी हम बात करेंगे। सो हमने क्या कहा कि हाइपरट्रॉफी क्या है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एंड ऑर्गन। हाइपरट्रॉफी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं है, रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये उन सेल्स में हो सकती है जिनकी लिमिटेड कैपेसिटी है डिवाइड करने की। अब अगर हम बात करेंगे कि कॉज क्या है, तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कब होता है और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कब होता है, हम इनकी बात करेंगे अभी बारी बारी। और यही डिवीजन्स या यही जो बात है वो आपको समझ आनी चाहिए। असल में हाइपरप्लेजिया हो क्यों रहा है? ठीक है, रीज़न क्या है, स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस जो है, हमारे पास कोई भी हार्मोन हो सकता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है और उसके रिस्पॉन्स में आपके जो सेल्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। किसी हार्मोन का सोचो, जहन में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। जब एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है तो एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है वो, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यूट्रस का साइज़ भी इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करता है। तो हार्मोनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है? हाइपरट्रॉफी हो सकती है, साइज इंक्रीज हो सकता है। दूसरा स्टिमुलस हमारे पास क्या है? डिमांड। अब डिमांड जब बढ़ जाती है तो इसकी कोई एग्जांपल जहन में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफाइड होता है। स्केलेटल मसल का साइज इंक्रीज होता है, वो जो डोले शोले बनते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में भी हाइपरट्रॉफी होती है, और जब डिमांड बढ़ती है तब भी हाइपरट्रॉफी होती है, और डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं तो उस केस में भी हाइपरट्रॉफी होती है। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर में हाइपरट्रॉफी है, ये भी आपको बताऊंगी कि कार्डियक में जो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही होती है वो इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से होती है। तो ये 3 तो इसके क्या हो गए? मेन स्टिमुलस हैं। अब ये फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, और यही आपको याद रखनी है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होनी है हमारे पास 2 तरीकों से। एक तो जब हार्मोन रिलीज हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि आपके पास फीमेल की बॉडी में आफ्टर प्यूबर्टी क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। और इस एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में उसकी जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ब्रेस्ट की भी हाइपरट्रॉफी होती है। इसी तरह एस्ट्रोजन यूट्रस पे जाके एक्ट करता है, और एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस क्या करता है? प्रोलिफरेट करता है। आपको पता है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं,
एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी फर्दर आगे 2 लेयर्स होती हैं, एक लेयर बिल्कुल शेड कर जाती है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि सिर्फ पीछे एक ही लेयर बच जाती है। तो अब दोबारा से एस्ट्रोजन आके एक्ट करता है और ये प्रोलिफरेशन होती है और अगेन से अपनी थिकनेस को अटेन करता है। सो थिकन्ड होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, अब सिर्फ साइज नहीं इंक्रीज होता, यूट्रस में नंबर भी इंक्रीज होता है। सो यूट्रस वो वाली जगह है जहाँ पे हाइपरट्रॉफी के साथ साथ हाइपरप्लेजिया भी होता है। लेकिन आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कब देखने में आई? जब एस्ट्रोजन रिलीज हुआ और उसने जाके किसके ऊपर एक्ट किया? फीमेल की ब्रेस्ट डेवलपमेंट में और यूट्रस की साइज को इंक्रीज कराया। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो गई। दूसरी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है कि जो वर्क डिमांड बढ़ती है। ठीक है, वर्क डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जांपल कब? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और स्केलेटल मसल्स जो हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो गई। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की। ठीक है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी देखी गई 2 कंडीशंस में। वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं? एक तो जब हमारे पास पेशेंट को क्या है? हाइपरटेंशन है या फिर उसको एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है। ठीक है, एओर्टिक वाल्व का कोई भी डिजीज है। जब उसको हाइपरटेंशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट के ऊपर स्ट्रेच बढ़ता है। ठीक है, तो स्ट्रेच बढ़ने से आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या हो जाता है? इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्सफुली करना पड़ता है और उस वर्कलोड के साथ कंपनसेट करने के लिए हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। ठीक है, सो स्ट्रेच बढ़ने से जो मायोकार्डियम है वो क्या हो जाता है? हाइपरट्रोफाइड हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसी तरह एओर्टिक वाल्व डिजीजेस में भी यही होता है। होगा असल में क्या? अभी मैं आपको मैकेनिज्म समझाती हूँ, लेकिन अभी आपको बेसिक समझ आ गया कि हाइपरट्रॉफी का मतलब है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल और ऑर्गन। ये उन टिश्यूज़ में इजीली हो सकता है जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन हो सकती है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल होगा इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन हो सकता है, वर्कलोड इंक्रीज है तो हो सकता है, या फिर ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं तो भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकली कहाँ पे होता है? यूट्रस की डेवलपमेंट और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में। उसके अलावा जब आपके वर्कलोड की वजह से मसल्स में इंक्रीज होता है। और पैथोलॉजिकल कब है? जब कार्डियक हाइपरट्रॉफी होनी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होनी है। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होनी है इसके लिए स्टिमुलस क्या था? इसके लिए स्टिमुलस या तो हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रेस था या एओर्टिक वाल्व डिजीजेस की वजह से कुछ सॉल्युबल मेडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहे थे, या फिर एड्रेनर्जिक हार्मोन जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है और वो बार बार जाके हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है? हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। अब इस हाइपरट्रॉफी का क्या मैकेनिज्म है? होगा ये कि हमारे पास जैसे ही सिग्नल्स जाएंगे हार्ट के पास। ठीक है, अब ये सिग्नल्स जो हैं इधर स्ट्रेच की वजह से थे, एड्रेनर्जिक हार्मोन की वजह से थे, या ग्रोथ फैक्टर की वजह से। ठीक है, एड्रेनर्जिक हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर या स्ट्रेच की वजह से जो कि हाइपरटेंशन में होती है। तो ये सिग्नल्स जाएंगे और जो ट्रांसडक्शन पाथवे चल रहा है उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, ट्रांसडक्शन पाथवे को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। ट्रांसडक्शन पाथवे फर्दर जीन की इंडक्शन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? जीन्स की इंडक्शन करेगा। उन जीन्स की इंडक्शन करेगा जो प्रोटीन्स बना रही थी और प्रोटीन की सिंथेसिस को इन्हेंस कर देगा, स्पीड अप कर देगा। सो हमारे पास ट्रांसडक्शन पाथवे, जीन इंडक्शन हुई, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इन्हेंस हो गई और स्पेशली मायोफिलामेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। जब मायोफिलामेंट ज़्यादा बनेंगे तो वो पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जितना पावरफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना वो हाइपरट्रोफाइड होता जाएगा। सो मायोफिलामेंट जो हैं वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि डिमांड जो है उसके साथ मीट किया जा सके। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, एक बात उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नंबर ज़्यादा किया गया है, सम टाइम हो सकता है कि इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को फीटल प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए या फीटल प्रोटीन से ये रिप्लेस हो जाए। इसकी एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि अल्फा मायोसिन हैवी चेन में भी रिप्लेस हो जाए एक पेशेंट में जो हाइपरटेंशन का था और उसमें ज़्यादा क्या बनना शुरू हो जाए? बीटा मायोसिन हैवी चेन। वैसे तो बीटा मायोसिन हैवी चेन स्लो वर्क करती हैं, लेकिन जब करती हैं तो बहुत पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये हमें वर्कलोड के साथ एसोसिएट करने में हेल्प करेगा। सो इसकी रिप्लेसमेंट हुई हुई होती है, हमारे पास क्या आ जाती हैं? बीटा मायोसिन चेन्स भी आ सकती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो हाइपरट्रॉफी है, चलो पहले इतनी सी वेंट्रिकल थी, फिर ये हाइपरट्रोफाइड हुई, फर्दर हाइपरट्रोफाइड होती गई, साइज इसका इंक्रीज करता गया, लेकिन एक लेवल है, इसके बाद ये फर्दर हाइपरट्रोफाइड नहीं होगी। उस लेवल के बाद ये क्या होगी? डायलेट हो जाएगी एकदम से और सेल डेथ हो जाएगी। सो एक लेवल तक ये कंपनसेट करेगा, उसके बाद
बर्बाद नहीं कर सकेगा। तो ये हमने सारी किसकी बात कर ली, हाइपरट्रॉफी की, और इसको बुक से मैंने सारा आपको बताया है कि हाइपरट्रॉफी जो है होती क्या है, उसके अलावा हाइपरट्रॉफी हो क्यों रही है, फिजियोलॉजिकल क्या रीज़न है, पैथोलॉजिकल क्या रीज़न है। पैथोलॉजिकल की हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जीन इंडक्शन होनी है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बनने हैं और कंसनट्रेशन कंडीशन के साथ उसने कॉप अप करना नहीं कर सकेगा तो डायलिटेशन और कार्डियक फेलियर या डेथ या इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं हाइपरप्लेजिया की। ठीक है, अब हाइपरप्लेजिया आप लोगों को पता है